जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं गीता सारम। यहाँ हम गीता को केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों के रूप में समझते हैं। अध्याय 7 में अर्जुन ने ईश्वर को जानने की दृष्टि पाई थी। उसने ये समझा था कि वही एक चेतना हर रूप में व्याप्त है। लेकिन जैसे ही ये समझ गहरी होती है, वैसे ही मनुष्य के भीतर एक और प्रश्न जन्म लेता है, मृत्यु का प्रश्न। क्योंकि जब तक मृत्यु का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब तक जीवन की समझ भी अधूरी रहती है। इसी जिज्ञासा के साथ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, ये अक्षर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मनुष्य को अंत समय में किसका स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न को साधारण नहीं मानते। वे जानते हैं कि ये प्रश्न केवल जिज्ञासा से नहीं आया है, ये चेतना की परिपक्वता का संकेत है। जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में पूछता है, वो वास्तव में जीवन को गहराई से समझना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी सत्य है जो न कभी जन्म लेता है और न कभी नष्ट होता है। ये वही चेतना है जो हर शरीर में साक्षी रूप में विद्यमान रहती है। शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन ये चेतना सदा एक सी रहती है। यही चेतना जीवन का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि अध्यात्म का अर्थ किसी बाहरी साधना या संन्यास से नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना। मनुष्य अक्सर स्वयं को शरीर, नाम, पहचान और भूमिका तक सीमित कर लेता है। वो सोचता है कि मैं वही हूँ जो मुझे दुनिया देखती है। लेकिन अध्यात्म का मार्ग ये दिखाता है कि तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वो हो जो हर परिवर्तन को देख रहा है। जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तभी अध्यात्म आरंभ होता है। कर्म के विषय में श्री कृष्ण बहुत गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा भी कर्म है, क्योंकि वही मनुष्य की चेतना को आकार देती है। जैसा मनुष्य सोचता है, वैसी ही उसकी दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि होती है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इसलिए कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं है, कर्म मन की दिशा है, और यही दिशा अंत समय में मनुष्य को आगे ले जाती है। अर्जुन अब ये समझने लगता है कि जीवन कोई बिखरी हुई घटनाओं का क्रम नहीं है। जीवन चेतना की एक निरंतर यात्रा है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब केवल पड़ाव हैं। मृत्यु इस यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में मनुष्य जिस चेतना में स्थित होता है, वही चेतना उसे आगे की अवस्था की ओर ले जाती है। इसलिए मृत्यु अचानक घटने वाली घटना नहीं है, वो पूरे जीवन की दिशा का परिणाम होती है। कृष्ण यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर जिस विषय में अपना मन लगाए रखता है, अंत समय में वही विषय उसकी चेतना पर छाया रहता है। यदि जीवन भर मन केवल भय, इच्छाओं, क्रोध और आसक्ति में उलझा रहा, तो मृत्यु भी उसी उलझन में आती है। लेकिन यदि जीवन भर मन सत्य, शांति और ईश्वर स्मरण में स्थित रहा, तो मृत्यु भी भय का कारण नहीं बनती, वो एक शांत परिवर्तन बन जाती है। यहाँ श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर स्मरण कोई अंतिम क्षण की तकनीक नहीं है। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे अंतिम समय में दोहरा लिया जाए। ईश्वर स्मरण जीवन जीने की शैली है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को उस एक चेतना से जोड़ता है, उसके लिए स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। मृत्यु के समय कोई नया अभ्यास नहीं होता, केवल वही प्रकट होता है जो जीवन भर भीतर संचित हुआ है। अर्जुन अब ये गहराई से समझने लगता है कि मृत्यु कोई अंधकार नहीं है, बल्कि चेतना की परीक्षा है। जो व्यक्ति जीवन भर स्वयं से दूर रहा, उसे मृत्यु भयावह लगती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर स्वयं के निकट रहा, जिसने अपने भीतर की शांति को पहचाना, उसके लिए मृत्यु भी एक विश्राम की अवस्था बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञान का भय है। जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है, भय अपने आप ढीला पड़ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है, वो नश्वर है। शरीर, संबंध, पद, संपत्ति सब बदलने वाले हैं। जो व्यक्ति नश्वर में स्थायित्व खोजता है, वो दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति नश्वर के बीच उस अविनाशी चेतना को पहचान लेता है, वो स्थिर हो जाता है। यही अक्षर ब्रह्म की पहचान है। यही वो सत्य है जो मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। अध्याय 8 का ये आरंभ अर्जुन को जीवन और मृत्यु को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता दे रहा था।
अब मृत्यु केवल अंत नहीं थी, वो चेतना की निरंतरता बन चुकी थी। और जीवन केवल संघर्ष नहीं था, वो तैयारी था उस अवस्था के लिए जिसमें मनुष्य अंततः स्थित होगा। ये अध्याय अर्जुन को ये सिखा रहा था कि मृत्यु से पहले जीवन को समझना आवश्यक है, क्योंकि जैसा जीवन जिया जाएगा वैसी ही मृत्यु होगी। ये यात्रा अभी आगे बढ़नी है। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कि मृत्यु के समय चेतना कैसे कार्य करती है, साधक और सामान्य मनुष्य के मार्ग में क्या अंतर होता है, और किस प्रकार मनुष्य उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। अर्जुन के मन में अब मृत्यु को लेकर जो भय था वो धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। श्री कृष्ण के शब्द उसे ये अनुभव करा रहे थे कि मृत्यु कोई अजनबी घटना नहीं है, बल्कि जीवन की निरंतर धारा का ही एक चरण है। कृष्ण अब अर्जुन को ये समझाने लगते हैं कि अंत समय में मनुष्य की चेतना किस प्रकार कार्य करती है और क्यों वही चेतना उसे आगे की अवस्था तक ले जाती है। वे कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य का मन अचानक नया नहीं बन जाता, बल्कि वही रूप ले लेता है जो उसने जीवन भर अभ्यास किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे नदी जिस दिशा में बहती रहती है, अंत में उसी दिशा में सागर तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य की चेतना भी जीवन भर जिस दिशा में बहती है, अंत समय में उसी दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए मृत्यु के क्षण को अलग मानना भूल है, वो पूरे जीवन की साधना का परिणाम होता है। जो व्यक्ति जीवन भर विषयों में उलझा रहा, उसकी चेतना भी उन्हीं विषयों से बंधी रहती है, और जो व्यक्ति जीवन भर सत्य और शांति की ओर मुड़ा रहा, उसकी चेतना उसी शांति में विलीन हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अंत समय में मनुष्य के मन में जो विचार सबसे प्रबल होता है, वही उसकी अगली यात्रा का कारण बनता है। ये कोई दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि चेतना का स्वाभाविक नियम है। जैसे बीज जैसा होता है, वैसा ही वृक्ष बनता है, वैसे ही विचार जैसी चेतना बनाते हैं और चेतना जैसी दिशा तय करती है। इसलिए गीता मृत्यु की चिंता नहीं कराती, वो जीवन की सजगता सिखाती है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि साधक और सामान्य मनुष्य के अंत समय में बड़ा अंतर होता है। सामान्य मनुष्य का मन भय, पश्चाताप या अधूरी इच्छाओं में उलझा रहता है। उसे लगता है कि बहुत कुछ अधूरा छूट गया, बहुत कुछ पा नहीं सका, इसलिए उसका मन टूटन और भ्रम की अवस्था में चला जाता है। लेकिन साधक का मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है, उसने जीवन को समझा होता है, इसलिए उसे छोड़ने का डर नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जिसने जीवन भर अभ्यास और वैराग्य के साथ अपने मन को साधा है, उसके लिए अंत समय में स्मरण सहज होता है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे किसी प्रिय का नाम कठिन समय में स्वतः होठों पर आ जाता है, वैसे ही उस साधक के मन में वही चेतना सहज रूप से प्रकट हो जाती है जिसमें वो जीवन भर स्थित रहा है। यही कारण है कि गीता अंतिम क्षण पर नहीं, पूरे जीवन पर बल देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि मृत्यु के समय इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, शरीर अपनी शक्ति खोने लगता है, लेकिन चेतना तब भी सक्रिय रहती है। यदि जीवन भर चेतना अस्थिर रही हो तो वो अंतिम समय में और भी अधिक विचलित हो जाती है। लेकिन यदि चेतना अभ्यास से स्थिर हो चुकी हो तो शरीर के क्षय के बावजूद भीतर शांति बनी रहती है। यही वो अवस्था है जिसे योगी मृत्यु के समय भी अनुभव करता है। कृष्ण यहाँ योग की भूमिका को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, योग का अर्थ है मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने केंद्र से न भटके। जब ये प्रशिक्षण जीवन का स्वभाव बन जाता है, तब मृत्यु भी उस स्वभाव को तोड़ नहीं पाती। तब मृत्यु एक भय नहीं, बल्कि एक शांत संक्रमण बन जाती है। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि जीवन और मृत्यु को अलग अलग देखना भ्रम है, दोनों एक ही चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं है, वही वास्तव में मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर को छोड़ती है, साक्षी को नहीं छूती। ये ज्ञान केवल विचार नहीं है, ये अनुभव है, और यही अनुभव साधक को निर्भय बनाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में भी मेरी चेतना में स्थित रहता है, वो उसी चेतना को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी दूर स्थान पर चला जाता है। इसका अर्थ है कि उसकी पहचान सीमित अहंकार से हटकर उस व्यापक चेतना में विलीन हो जाती है। ये विलय कोई नाश नहीं है, ये पूर्णता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी के लिए मृत्यु भी ध्यान की तरह होती है, क्योंकि उसका मन पहले से ही अभ्यास में प्रशिक्षित होता है।
उसने इंद्रियों को संयम में रखा होता है, प्राण को संतुलित किया होता है और चेतना को केंद्रित किया होता है। इसलिए जब शरीर छूटता है तब भी उसकी चेतना बिखरती नहीं है, वो उसी केंद्र में स्थित रहती है जहां वो जीवन भर अभ्यास करता रहा है। कृष्ण यहाँ प्राण, मन और चेतना के संबंध को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि साधक जब जीवन भर अपने प्राण को नियंत्रित करना सीखता है, अपनी सांस को सजगता से देखता है, तब उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। ये स्थिरता मृत्यु के समय भी बनी रहती है। इसलिए योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, योग चेतना की तैयारी है। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि ध्यान और योग का उद्देश्य किसी सिद्धि को प्राप्त करना नहीं है। उनका उद्देश्य चेतना को इस योग्य बनाना है कि वो किसी भी परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर सके। मृत्यु सबसे बड़ा परिवर्तन है, और जो चेतना जीवन भर छोटे छोटे परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लेती है, वो बड़े परिवर्तन से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, ये सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप बन जाते हैं। वो किसी एक से चिपकता नहीं, किसी एक से भागता नहीं। यही समत्व योग की परिपूर्णता है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि वेदों में जिन मार्गों का वर्णन किया गया है, वे प्रतीक हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य को डराना या लुभाना नहीं है, बल्कि चेतना की दिशा को समझाना है। जो व्यक्ति बाहरी प्रतीकों में उलझ जाता है, वो सार को भूल जाता है, और जो सार को समझ लेता है, उसके लिए प्रतीक स्वयं अर्थहीन हो जाते हैं। अर्जुन अब ये अनुभव करने लगा था कि जीवन का हर क्षण उसे या तो प्रकाश की ओर ले जा रहा है या अंधकार की ओर। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय उसकी चेतना की दिशा तय कर रहा है। इसलिए जीवन अब उसके लिए साधारण नहीं रह गया था, हर क्षण साधना बन चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए योगी जीवन को टालता नहीं, वो जीवन को पूरी सजगता से जीता है, क्योंकि वो जानता है कि वही सजगता मृत्यु के समय उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जो व्यक्ति जीवन को अधूरे मन से जीता है, वो मृत्यु को भी अधूरे मन से ही अनुभव करता है। अध्याय 8 का ये भाग अर्जुन को ये दिखा रहा था कि प्रकाश और अंधकार कोई बाहरी शक्तियां नहीं हैं, वे चेतना की अवस्थाएं हैं, और मनुष्य हर क्षण ये चुन रहा होता है कि वो किस अवस्था में जीना चाहता है। यही चुनाव अंततः उसकी यात्रा तय करता है। अब केवल एक अंतिम गहराई शेष थी, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि वो परम अवस्था क्या है, जिसे प्राप्त करने के बाद लौटना नहीं पड़ता, और क्यों उस अवस्था को अक्षर, अविनाशी और सर्वोच्च कहा गया है। यही इस अध्याय का अंतिम सार होगा। अर्जुन अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां जीवन और मृत्यु उसके लिए दो अलग घटनाएं नहीं रहीं। श्री कृष्ण के शब्दों ने उसके भीतर ये स्पष्ट कर दिया था कि चेतना की यात्रा कभी रुकती नहीं, केवल रूप बदलती है। अब कृष्ण अर्जुन को उस परम अवस्था के बारे में बताते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद लौटना नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि उस अवस्था को अक्षर ब्रह्म कहा गया है, वो अविनाशी धाम, जहां पहुंचकर आत्मा फिर जन्म के बंधन में नहीं आती। ये कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये परम धाम सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वहां किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं होती। वहां स्वयं चेतना प्रकाश बन जाती है। ये वही अवस्था है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब उसे पाने या खोने का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो जान लेता है कि जो पाया जा सकता है वो खो भी सकता है, लेकिन जो स्वयं का स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि इस परम अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग कोई अलग रास्ता नहीं है। ये वही मार्ग है जिसे मनुष्य जीवन भर चलता है, कर्म, ध्यान, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जो अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से शुद्ध करता है, और जो अपने भीतर उस एक चेतना को पहचान लेता है, वही धीरे धीरे इस अवस्था के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि ये संसार बार बार बनता और नष्ट होता है। सृष्टि के चक्र चलते रहते हैं, कल्प के बाद कल्प आते और जाते हैं,
लेकिन उस परम अवस्था को प्राप्त करने वाला साधक इन चक्रों से परे चला जाता है। उसके लिए समय की पकड़ समाप्त हो जाती है। वो न भविष्य की चिंता करता है, न अतीत का बोझ ढोता है। वो केवल उस शाश्वत वर्तमान में स्थित रहता है जहां कोई अभाव नहीं होता। अर्जुन अब ये समझ चुका था कि अक्षर ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं बाहर खोजा जाए। वो उसके अपने अस्तित्व का ही मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है वो मुझ में स्थित हो जाता है। लेकिन ये स्मरण केवल नाम लेने का नहीं है। ये स्मरण है हर क्षण ये जानना कि मैं सीमित अहंकार नहीं हूं, मैं उस व्यापक चेतना का अंश हूं। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समझ के साथ जीवन जीता है वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो भीतर से मुक्त रहता है। सुख आता है तो वो उसे बांधता नहीं, दुख आता है तो वो उसे तोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं। ये स्थिरता ही अक्षर ब्रह्म की पहचान है। अर्जुन अब ये भी समझने लगा था कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, चेतना का नहीं। जिसने जीवन भर अपने मन को सत्य में टिकाया है, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं बनती। वो मृत्यु को एक द्वार की तरह देखता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश का द्वार। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता, वो जीवन को ही साधना बना लेता है। वो जानता है कि हर विचार, हर कर्म, हर भावना उसकी चेतना को आकार दे रही है, इसलिए वो सजग रहता है। यही सजगता अंततः उसे उस परम अवस्था तक ले जाती है जहां कोई अधूरापन नहीं रहता। अध्याय 8 का ये अंतिम संदेश यही है कि अक्षर ब्रह्म को जानना जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन को पूर्णता से जीने की कला है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नश्वर नहीं है, तब वो निडर होकर जीता है। और जो निडर होकर जीता है वही वास्तव में मुक्त होता है। अर्जुन अब भीतर से स्थिर हो चुका था। उसके लिए युद्ध अब केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, वो अपने कर्तव्य का स्वाभाविक विस्तार बन चुका था। क्योंकि वो जान चुका था कि करने वाला वही एक है और वो स्वयं केवल माध्यम है। ये समझ उसे अहंकार से भी मुक्त कर रही थी और भय से भी। यही अक्षर ब्रह्म योग का फल था। और इसी के साथ अध्याय 8 का ये प्रसंग पूर्ण होता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि मृत्यु से पहले जीवन को समझना आवश्यक है, क्योंकि जैसा जीवन जिया जाएगा वैसी ही चेतना आगे बढ़ेगी। यदि जीवन सजगता में जिया गया तो मृत्यु भी शांति में घटित होगी। अगर इन शब्दों ने आपको जीवन और मृत्यु को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की हो, अगर आपको ये एहसास हुआ हो कि शांति बाहर नहीं भीतर है, तो समझिए कि अक्षर ब्रह्म योग आपके भीतर उतर चुका है। यही गीता का उद्देश्य है, डर को समझ में बदलना और समझ को शांति में। ऐसे ही गीता के गहरे, शांत और जीवन से जुड़े अर्थों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल गीता सारम के साथ। यहाँ हम गीता को ग्रंथ नहीं, जीवन की तरह समझते हैं। अगर ये प्रस्तुति आपके मन को छू पाई हो तो इसे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। शांति, स्पष्टता और निर्भयता आपके साथ हो।